हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इन द पीरियोडिक टेबल द जनरल ट्रेंड इज दैट as we move down a group and move from right to left, the Z effective decreases and an increase in the size of the atom is observed. Valence electrons then experience an electrostatic force of attraction from nucleus. The nucleus has positive charge, but because of shielding by core electrons, the total positive charge of nucleus is not completely observed by the electrons. Hence, the actual net positive charge observed by the valence electrons has its own name and is known as the effective nuclear charge, which is Z effective. The size of the atom is largely affected by the effective nuclear charge. और यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया है? Which among the following has highest nuclear charge? And the options are chlorine, chlorine minus, potassium, potassium positive. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? Comparison of an ion with its corresponding atom. Comparison of an ion with its corresponding एटम। तो क्या होता है जब भी किसी न्यूट्रल एटम से हम इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं तो वहां पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है और कैटायन की फॉर्मेशन होती है। व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर्म अ कैटायन। तो अभी क्या होता है जब कैटायन की फॉर्मेशन होती है तो वहां पे क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहता है कैटायन में, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो उनको क्लोजर पुल करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा कैटायन का वो हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा रहेगा। द न्यूक्लियर चार्ज इज एक्टिंग on a lesser number of electrons and pulls them closer. इसका क्या मतलब होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है कैटायन के ऊपर वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एटम से ज्यादा हो जाएगा। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अ कैटायन is always greater than the neutral atom. तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी अगर हम बात करें एनायन की, तो एनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है और वो एनायन फॉर्म करता है। When a neutral atom gains electron, it will gain negative charge and forms an anion. तो अनायन के केस में क्या होता है? न्यूट्रल चार्ज तो सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करेगा। इसका मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लेस टाइटली हेल्ड करेगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है अनायन का वो हमेशा न्यूट्रल एटम से कम रहेगा। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द न्यूट्रल एटम, nuclear charge acts on more electrons so that each electron is held less tightly. So that each electron is held less tightly. मतलब यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एनायन का हमेशा स्मॉल रहेगा न्यूट्रल एटम से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज of an anion is always smaller than the neutral atom. तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड करेगा।
अभी क्या होता है, जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है, और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, क्लोरीन, क्लोरीन माइनस, पोटेशियम एंड पोटेशियम पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ये तो है थर्ड पीरियड से, और पोटेशियम है फोर्थ पीरियड से। और जब भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, और पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और जो एनायन होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूट्रल एटम से कम होगा और कैटायन का ज्यादा होगा अपने न्यूट्रल एटम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम तो फोर्थ पीरियड से है और क्लोरीन है थर्ड पीरियड से, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक्सट्रीम राइट में प्रेजेंट है। और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब इन चारों में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा। हैव हाईएस्ट nuclear charge. So the final answer is chlorine, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.